अच्छा, तो आप मतलब कोविड के टाइम ये बंद जो हुआ इसके कारण आप वहाँ से यहाँ पे आ गए और पॉलिटिक्स में उतर गए, और उसके बाद मतलब क्या क्या हुआ फिर वो बताइए। जैसे मैं पॉलिटिक्स में आया, इलेक्शन लड़ा आपके भाई के ऑपोजिट में। हाँ, देखिए, आप आइडियोलॉजी और सोच आपका अगर है तो आपकी लड़ाई खुद से भी हो जाती है, कि ज़िद्दी हो जाती है कि मैं किसी और की तरह नहीं बनूंगा, मुझे उनकी तरह नहीं बनना है, मेरा सोच, मेरा आइडियोलॉजी, मेरा थिंकिंग मेरा है, मैं किसी का सोच लेके काम नहीं कर सकता हूँ। किसी का सोच और विचार को अपने ऊपर थोप करके मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। तो आपका आइडियोलॉजी के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। तो वही आइडियोलॉजी मेरा है, मेरा सोच, मेरा आइडियोलॉजी मेरे साथ है। मुझे वो आइडियोलॉजी, वो सोच से मैं दूर था, मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो कभी आपका भाई की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया कि हाँ तुम भी आ जाओ टीएमसी में? देखिए, मैं अगर कहूँ, सच बात बोलूँ तो चिड़िया जब चुग जाती है खेत, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब मैं ज्वाइन कर लिया, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो सब चीज़ मैं मीडिया में बोल चुका हूँ। और जब मैं इलेक्शन में दूसरा नंबर पाया, उसके बाद भी कौन कौन लोग आए कोशिश करने के लिए, कौन कौन पैरवी किया, यहाँ तक कि मेरी माँ मुझे आके बोल रही है कि तुम्हारा पापा का पार्टी करो, तुम्हारा अब्बा का पार्टी करो, कांग्रेस। तो मेरे माँ को उम्र दराज है, 70-75 साल की है। तो मेरी माँ तो नहीं जानती है कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, किस कंडीशन में हूँ, कि मेरे लिए कांग्रेस पार्टी करना सही होगा या नहीं होगा। क्या कंडीशन में है आपकी? आपको बीजेपी ही करना पड़ा? मैं कांग्रेस पार्टी को अगर देखता हूँ तो बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, ब्लॉक लेवल से लेके राज्य लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कोई भी एक संगठन नहीं, एक कमेटी नहीं। मैं उस पार्टी में अकेले वन मैन आदमी जाके मैं पूरे जनगण को, ग्वालपोखर का, विधानसभा का लोगों को सर्विस दे नहीं सकता हूँ, सर्विस दे नहीं सकता हूँ। उनके काम में मैं उनको मदद नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को चूज़ किया कि एक सिस्टम है, एक संगठन है, डिस्ट्रिक्ट में है, विधानसभा में है, राज्यों में है और सेंट्रल में भी है। तो मैं इसमें रहने से मैं यहाँ पे बढ़ चढ़ के काम कर पाऊँगा, दबे कुचले लोगों का आवाज़ उठा पाऊँगा, उनकी हक के लिए लड़ पाऊँगा, उनके लिए लड़ाई करूँगा। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में करके मैं एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया हूँ, ये मुझे आज साबित हो गया। या फिर ये है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वेस्ट बंगाल में, इससे लड़ने के लिए यही पार्टी सही? बिल्कुल, आपने बहुत मेरे मुंह की बात छीन ली है कि सत्ताधारी से अगर लड़ना है तो आपको मजबूती वाला लाठी लेना होगा। कांग्रेस मजबूत नहीं है? अगर कांग्रेस मजबूत होता तो आपसे ही मैं सवाल कर रहा हूँ, हाँ, कि अगर कांग्रेस मजबूत होता, यहाँ कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है और कांग्रेस यहाँ पे टीएमसी के हाथ कांग्रेस की मौत हुई है, क्योंकि टीएमसी के साथ गठबंधन जब हुआ था, गठबंधन, तो गठबंधन जब टीएमसी के साथ हुआ तो टीएमसी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया और टीएमसी अकेले सत्ते का मलाई मक्खन खाने लगा। उसमें ग्वालपोखर का एमएलए और अभी जो मंत्री है वो भी कांग्रेस था और वो उस टाइम में वो भी उसको निकाल के फेंक दिया। तो ये लोग सत्ता में नहीं थे, सत्ता से बाहर थे, मगर गठबंधन में इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन गठबंधन में लड़के कांग्रेस को हाशियाना में पहुंचाने वाला वो टीएमसी है, बीजेपी नहीं है। टीएमसी उसके साथ सौतला व्यवहार किया, उनका बड़ा बड़ा एमएलए को कांग्रेस का छीन लिया टीएमसी। जैसे मिसाल के तौर पे मानुष भुइयां को कैबिनेट मंत्री बना दिया टीएमसी में लाके। तो मानुष भुइयां कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता था राज्यों में। जब उन्हीं को छीन लिया, जब उनका ही पार्टी को वो छीन के हाईजैक कर लिया कांग्रेस को और कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, तो जब कांग्रेस में कोई था ही नहीं तो मैं अकेले जाके क्या करता। इसीलिए मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया कि यहाँ अगर टीएमसी से लड़ाई लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी करना पड़ेगा, ग्वालपोखर विधानसभा में और चकलिया विधानसभा में। क्योंकि कांग्रेस अगर हम जाते तो ये लोग जैसा पंचायत इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं होने दिया कांग्रेस को और कांग्रेस को मार डांग करके
जो लोग नॉमिनेशन किया था उसको विड्रॉल कराया, उनको धमकी देके, उनको टॉर्चर करके, तो मैं अगर रहता तो मेरा भी सवाल वही होता कि मैं बचा नहीं पाया किसी। बीजेपी के साथ नहीं हुआ है? बीजेपी के साथ एक भी कोई कैंडिडेट का नाम बता के देख लीजिए ग्वालपोखर ब्लॉक में कि किसी को मारा है, किसी को धक्का मार के नॉमिनेशन छीन लिया है या नॉमिनेशन होने नहीं दिया है। बीजेपी तो चाकुलिया और चोपड़ा में भी है। देखिए, चाकुलिया और चोपड़ा हर जगह हमारा बीजेपी स्ट्रांग है, बीजेपी लड़ाई लड़ा है। आप जहां चोपड़ा की बात बोल रहे हैं तो वहां कांग्रेस से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो लड़ाई में, आंदोलन में कौन? बीजेपी। चाहे बागान का मामला हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे दुर्नीति का मामला हो, पूरे सिस्टम उतर जाता है। कहाँ? चोपड़ा में पूरे सिस्टम उतर गए। हम भी गए थे चोपड़ा में इलेक्शन के बाद, तो जब हम लोग गए तो वहाँ एक लोगों को हौसला मिला, हिम्मत मिला, बल मिला। वो पार्टी को देख रहा है कि पार्टी अभी हम लोग सरकार में नहीं है, हमारा पार्टी हमारे साथ खड़ा है, ये इतना हौसला काफ़ी है।